अडानी अंबानी का साथ और 85 का विनाश की सरकार चल रही है, ये हमारी नहीं चल रही है। ये मन की बात करते हैं अडानी अंबानी की। 9 साल में एक बार भी बहुसंख्य समाज के मन की बात नहीं करी देश के प्रधानमंत्री ने। हाँ, हमें तो वो चाहिए जो हमारे मन की बात करे, हमारी बात को सुने, हमें रोड पे उतरने की जरूरत ना पड़े, हमारी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी दे। हिंदू हैं, अब जब उनका हक अधिकार की लड़ाई के लिए आज अब रोड पे उतरे हुए, हमारा हक अधिकार क्यों नहीं हमारी जाति का जनगणना करा देते? क्यों ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे? ब्राह्मण की भी कराओ, ठाकुर की भी कराओ, बनिया की भी कराओ, और उनको भी आर्थिक सामाजिक के हिसाब से हिस्सेदारी दो। ये राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनने से जो 20 करोड़ लोग जो कोरोना के बाद बेरोजगार है, वो रोजगार मिल गया उनको। आज सिलेंडर 1100 1150 हो गया, उनको सिलेंडर राम मंदिर ने दे दिया। हमारा आरक्षण गले की फांस नहीं बनता, हमारा माइंड मनुवादी हो गया है। हम लोगों के गुलाम हो गए हैं उनके, जो देश को लूट रहे हैं, जिनके खिलाफ हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा ये जो माइंड है ना, माइंड, इसको उन्होंने कैच कर लिया, वाश कर लिया है। अब हमें अपने लोगों के माइंड को जो है खोलना है, उनको मंच पे भी उनका बहिष्कार करना है, उनको समाज में बहिष्कार करना है। रोटी बेटी का रिश्ता बंद करो उनसे, सारे को बैठने मत दो उनको। अरे भाई, अडानी अंबानी का विकास हो रहा है और अमित शाह मोदी का विकास हो रहा है, देश का तो विनाश हो रहा है। देश को तो बेच दिया। ये कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल गेल बेल जेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब बेच दिया। प्राइवेट किया है, बेचा नहीं। अब प्राइवेट करने का क्या मतलब है? जो आपके बच्चों को आरक्षण मिला वो छीन लिया। 99% लोग हमारे SC ST के कावड़ ढो रहे हैं, मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, घर में बहन बेटियां जो है मूर्ति लगा लगा के बैठी हुई है, और हम यहाँ मंच पे कहते हैं अंधविश्वास पाखंड। हमारे यही तो लोगों ने हमें गुमराह कर दिया। जिस दिन हम जाति धर्म अंधविश्वास पाखंड की बात करना बंद करके और अपने लोगों को हक अधिकार को और उनके इतिहास को और उनको जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कौन हक छीन रहा और क्या हक तुम्हें मिलना चाहिए, तब जाकर ये लड़ाई जीती जाएगी। और आप हम धर्म पे ये वो लड़ाई रखी तो बीजेपी जीतती रहेगी, क्योंकि वो धर्म के नाम से हमें बांट रही है। हमें धर्म में नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, मैं मंदिर मस्जिद में गया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पैसे नहीं चढ़ाऊँ। पैसे से तो मंदिर मजबूत होता ना, पैसे मत चढ़ाओ। जो मन से मान लिया। हो सकता है हमारे देश में, इस देश में जो है ना, हर 100 किलोमीटर पे हर चीज़ बदल जाती है, और इस देश के अंदर धार्मिक लोग है ना 99% है, 1% छोड़ के ना। हमारे महापुरुषों ने है ना बड़ा संघर्ष किया था इन्हीं चीज़ों के लिए। क्या आज तक कोई ये दूर कर पाया? एक बाबा साहब पैदा हुआ, एक फूले परिवार पैदा हुआ, लल्लई पैदा हुआ, सावित्रीबाई फूले पैदा हुआ। ये सब जो अंधविश्वास पाखंड की बात करते हैं, ये सब बीजेपी का साथ देते हैं। कैसे जीतोगे सर? संख्या भी कम रही है आपके यहाँ पे आज। ऐसा संख्या कम नहीं है। देखिए, जब भी कोई क्रांति का आगाज होता है तो वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह हजारों में संख्या नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो झंडे को बुलंद करते हैं, और फिर वो आंदोलन गांव-गांव शहर जाता है, और फिर कारवां बनता है। तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है आज यहाँ न्याय अधिकार महकुम की, और अब कारवां बनेगा आने वाले टाइम में। 24 की लड़ाई तो नहीं है आपकी? अरे हमारी क्यों लड़ाई है 24 की? हमारा तो हक अधिकार की लड़ाई है। हमारी 24 की तो वो लड़ रहे कांग्रेस बीजेपी वाले, विपक्ष वाले। हमारे बहुसंख्य समाज की लड़ाई है। सरकार कोई भी आए, हमारा जो हक है, अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, वो हमें दे दो। सरकार कोई भी रहे, हमें किसी सरकार के खिलाफ नहीं। हम हिंदू कोई खतरे में नहीं है। आज खतरे में मानवता है, भाईचारा है। आज जहर घोल दिया गया है मीडिया के माध्यम से। जिस दिन मीडिया सच्चाई दिखाना शुरू कर देगी ना, पैगी से चलना बंद कर देगी, गोदी मीडिया बंद हो जाएगी, उस दिन इस देश के अंदर महंगाई का भी उठेगा, बेरोजगारी का भी उठेगा, और इस देश के अंदर जो हक छीन रहा है उसकी भी बात होगी, संविधान की भी बात होगी। अरे वो इसलिए हो रही है कि उन मुद्दों पे उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने 9 साल में काम नहीं किया। अब वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें लड़ाकर 24 को हथियाना चाहते हैं, और उनका मकसद क्या है? अब हमारी देश की मीडिया पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे देश के अंदर इतनी महंगाई है, हर आदमी मरने लग रहा है। सिलेंडर महंगा, सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, यूरिया महंगा। उसका जो उस पर बैठा होता है उसका अधिकार होता है। हमें लीज पे देने का मतलब है अंग्रेजों की तरह गुलाम बना दिया हम लोगों को। जो हम आज 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, वो उसमें प्राइवेटाइजेशन में 15,000 सैलरी में जाएंगे, सुविधा बंद हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हो आप? तो सर युवा सड़क पे क्यों नहीं आ रहा निचकरण के खिलाफ में? अरे युवा सड़क पर आ रहा है, तुम्हारी मीडिया नहीं दिखाती। ये युवा नहीं है, 25 साल का युवा है ही नहीं। ये 70 साल का भी आज 40 साल की तरह काम कर रहा है। ये देखो 60 साल का भी 40 साल की तरह काम कर रहा है। ये देखियो 40 साल के बन रहे, ये युवा खड़े हुए। क्या बात कर रहे हो? आपके कैंप में उसमें नहीं, पंडाल में आपको हिंदू मुसलमान के नाम से फुर्सत ही नहीं है। आप युवाओं की बात करोगे ना, तो युवा आपके साथ खड़ा हो जाएगा।
लेकिन युवा की बात कोई नहीं करता शोभा यात्राओं में जा रहा है शोभा यात्रा में। शोभा यात्रा तो उनकी निकलती है निकलदारियों की, हमारी थोड़ी शोभा यात्रा। हमारे तो हक छीन रहा, हमें तो भागीदारी चाहिए। 1 करोड़ की कांवड़ लेकर आते हैं। अरे फिर वही बात कर रहा है, ये कावड़ की बात कर करके क्यों हमारे को गुमराह? हमें हक अधिकार चाहिए, अभी देश में हिस्सेदारी चाहिए हम लोगों को, हमें कावड़ नहीं चाहिए। हमारे को कावड़ नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। ओबीसी का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अरे ओबीसी का सबसे ज्यादा हक छीन रहा। आज 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट में जज बताइए ओबीसी के कितने? मोदी जी खुद ओबीसी से हैं। अरे ओबीसी मुख्यमंत्री रहते हैं, उसने सरकार का फायदा था क्या? ओबीसी बन गया वो ओबीसी होता तो हमारा हक क्यों छीनता? हमें क्यों महकुम करना पड़ता है यहाँ पर? अरे तो ओबीसी है तो हमारा हक क्यों छीन रहा है? हम रोड पे क्यों आ रहे हैं? आपके सांसद हैं, क्या जरूरत है रोड पे उतरने की? आपके सांसद आपके साथ नहीं आ रहे हैं। हमारे सांसद भी समाज से बहिष्कार होगा, वोट की ताकत से ही बहिष्कार होगा। अगर हमारा सांसद साथ हो ना तो हमें 24 और 23 की बात नहीं देखनी। कल ही 272 में सरकार बनती है और 300 सांसद हमारे आज भी बैठे हुए हैं। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल इस्तीफा देते तो मोदी जी तो रात को गिर जाएंगे 8 बजे। क्या बात कर रहे हो आप? यही माइक है ना। अपने जितने बहुसंघ समाज के सांसद यहाँ पर आए और जितने घर बैठे हुए उनके मुंह का लगाओ। आप वहाँ घर घेरिए ना उनको, आप जब आपके साथ आएंगे। उनका घर नहीं घेरेंगे, उनको समाज में बहिष्कार करेंगे, वोट की ताकत से बहिष्कार करेंगे। हमें तो गैरों ने लुटा, हमें तो अपनों ने लुटा। गैरों में दम कहाँ था हमारा? हमें तो अपनों ने लूट लिया। अरे भाई बिक रहे हैं जब तो उनकी गाइडलाइन से अलग नहीं हटते वो लोग। हमारे मंच पर आज यहाँ पर 50 सांसद आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए आज यहाँ पर? जिस दिन आरक्षण खत्म हो गया ना उस दिन जो ये 130 आते हैं ना SC ST के, ये एक भी नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो आप? ओबीसी के फिर भी आ जाएंगे, ये नहीं आ पाएंगे। ये बाबा साहब ने इतना बढ़िया आपको रिजर्व सीट का वो दे दिया और आप बैठे वहाँ पर बैठे हो और बाबा साहब की बात नहीं मानते हो और मंच पे बाबा साहब जय 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 भीम करते रहते हो। है? बाबा साहब तो ऊपर बैठे ना बड़े दुखी है कि मैं किसके लिए इतना काम करके आया था। आज उनने मेरा कारवां रोके नहीं और पीछे करके। अरे भाजपा को क्या, कांग्रेस को भी मिलता है, विपक्ष को भी मिलता है। धर्म की काट क्या आपके पास जो चल रही है? की काट और जाति की काट ना कभी हमारे महापुरुष दूर कर पाए और ना मेरी कोई औकात है। हम तो कर्मयोगी हैं, हम तो मानवता भाईचारा बढ़ाने के लिए आए हैं दुनिया में। हमारा जितना हो सकता है हम चाहेंगे जो जिसका गरीब का आर्थिक सामाजिक हिस्सेदारी है वो जितना हम दिला सकते हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इस देश से धर्म और जाति कभी नहीं जा सकती। आप बार बार जाति की बात करते हो। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, ये जितने भी देश के अंदर 6743 जातियाँ, एक जाति खड़ी होकर ये कह दे अगर मेरे हजारों संगठन जाति के नहीं है तो फिर जाति की बात मंच पे क्यों करते हो? तुम्हारे को 2000 रुपए 3 महीने में दे दिया तो क्या कर लोगे तुम? उसी से मिल रहा है ना भाजपा को वोट। वो जो वोट मिल रहा है वो मीडिया की वजह से मिल रहा है। मीडिया बेवकूफ बना रही है, गुमराह कर रही है उनको। मीडिया अगर आज ईमानदारी दिखानी शुरू कर देना। सिलेंडर महंगा हुआ, कोई विरोध नहीं कर पाया है? विरोध हो तो रहा। पाकिस्तान में 2000 का सिलेंडर, पाकिस्तान में बिजली इतनी होगी। अरे देश की तो बात कर ले पुप्पा, ये देश की तो मीडिया देश की तो बात कर ले। सड़क पे क्यों नहीं आ रही सर? सड़क पे आ रही है, दिखा नहीं रहे लोग। हमारी बड़ी मीडिया जो है, ये तो आप लोग यूट्यूब सोशल मीडिया है जो आप हमारी बात को उठा रहे हो। बड़ी मीडिया तो उन्हीं को दिखाई अडानी अंबानी को। अब वहाँ 30,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है अभी गुजरात के अंदर पोर्ट पे। कोई पता लगा किसी को? देश के अंदर कोई अंदर गया? जगन्नाथ मिश्र ने जो है चारा घोटाला किया, लालू जी को जेल। इस देश के अंदर न्यायपालिका, चुनाव आयोग सब उनके कब्जे में। और आज की स्थिति ये है कि ईडी सीबीआई के अधिकारी जो है ना आज बड़े परेशान हैं, उन पर दबाव बना के काम करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज देश के अंदर हर सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान और देश के अंदर जितने भी और लोग हैं जो देश को आगे ले जाना चाहते, उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर इस देश को और उनको कमजोर कर कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये लोगों का लालू फैमिली पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं आजकल। अच्छा, लालू ने क्या गलती कर दी? 90 के दशक में बहन बेटियों की इज्जत बचाई, वोट डालने का हक दिलाया, मंदिर में जाने का, पूजा करने का हक दिलाया, पानी भरने का हक दिलाया, चारपाई में बैठने का हक दिलाया। घोटाला भी क्या था? अरे भाई एक बात बता मेरे को, आज घोटाले इस देश में कोई सरकार, कोई नेता मुझे दिखा दो जिसका घोटाले से नाम ना जुड़ा हो। अरे ओबीसी सोया हुआ है। जिस दिन वो जो है आरएसएस की दरिया बिछानी बंद कर देगा ना और SC ST को साथ लेकर चलना शुरू कर देगा, उस दिन इस देश के प्रधानमंत्री को खुद आके न कहेगा रोड पर मचाओ, मेरे से हक ले लो जो लेना।
हिंदू का RSS ने तो ये भी कह दिया कि भाई पंडितों ने जातियां बनाई है। अब इससे ये पूछियो भागवत, तू भी तो पंडित जी है। वो कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, वो पंडित जी है, दो ब्राह्मण पंडित बना दिया। ऐसे ही SC OBC में कोई महादलित, कोई अति पिछड़ा दलित, एक ही जाति में कई बना दिया। ये जो जातियां हैं, धर्म है, ये कभी नहीं जा सकता। आज ज़रूरत है हमारे युवा को रोजगार की। लेकिन सर आपके कार्यक्रम में युवा नहीं आए सर, हम देख रहे हैं सुबह से। ये युवा खड़े मेरे यार, सारे तो युवा मेरे यार हैं। ये देखिए युवा खड़ा 25 साल का भी नहीं हुआ। प्रचार नहीं कर पाए सर आप, प्रचार कार्यक्रम को लेकर। प्रचार बहुत है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका IT सेल, उन लोगों के निक्करदारी, और हमारे लोग जो उनकी पार्टियों में बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे लोगों को रोकते हैं, यहाँ पर गुमराह करते हैं। अगर हमारे लोग जो है रोकना बंद कर दें, उनकी गाइडलाइन पर नहीं चले, तो आज यहाँ 50,000 आदमी होना चाहिए था। सर आप ज़्यादा भीड़ तो वहाँ शोभा यात्रा में जाती है, झंडे लेकर के। अरे फिर वही शोभा यात्रा की बात कर रहे हो यार। संख्या वहाँ ज्यादा है। अरे ये शोभा यात्रा की बात नहीं हो रही है, ये हमारा हक छिंदा उसकी हिस्सेदारी की बात हो रही है भाई। चाहिए नहीं शोभा यात्रा की यार बीजेपी से उन्हें धर्म बचाना है, उन्हें धर्म बचाना है। अरे धर्म तो खतरे में था ही नहीं कभी। जो धार्मिक आदमी वो कहता है धर्म ही मुझे बचा रहा है, अब वो कह रहे धर्म खतरे में। किसकी मानना है? हमें तो यही समझ में नहीं आता, थारी मानना है या मोदी की मानना है, किसकी मानना है? हम महाशिवरात्रि पर मंदिर भर के सारे, महाशिवरात्रि पर सारे मंदिर भरे हुए थे युवाओं से, और यहाँ नहीं है युवा। अरे फिर वही बात कर रहे हो तुम, फिर मंदिर पे आ गए। जब तक मंदिर मस्जिद की बात करना बंद नहीं करोगे ना, बेरोजगारी की, महंगाई की, GST की, अपने विकास की बात नहीं करोगे, शिक्षा स्वास्थ्य की, ये देश में मोदी जी जीतता रहेगा। आपको भी मैं कहना चाहता हूँ बहुसंघ समाज के चैनलों को, जाति धर्म से बात करने से आपके लाइक शेयर पर सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं, आपको पेमेंट आ सकती है, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि जैसे लोग कांवड़ के शिविर लगाते हैं, करोड़ लाखों रुपए खर्च करके रास्तों में, वो कहाँ से आते हैं वो लोग? आप जैसे लोग तो लगा रहे हैं। कमी तो है ना यार, फिर वही बात कर रहे हो, पंडाल लगाते हो, फिर वही बात कर रहे हो आप उनको मना वही बात करो। असल मान लो मैंने कांवड़ का शिविर लगा दिया, लेकिन मैं तो बहुसंघ समाज का नया अधिकार महाकुंभ भी लगा रहा हूँ। इसको क्यों नहीं सोच रहे तू कि ये विजेंद्र यादव ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, जंतर मंतर में भी आवाज उठा रहे हैं, OBC आरक्षण में भी सवा महीना जंतर मंतर में बैठे रहे, उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी कांवड़ पे लाकर तुम अपनी सब्सक्राइब बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन ये नहीं दिखा रहे जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। फिर वही बात आ गई, शहर जाम नहीं था, ये आस्था का सवाल है, ये सदियों से होता आ रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। मोदी आस्था पे तो काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उसको पता आस्था के नाम से मैं देश को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो वो ठीक कर रहा है। सत्ता में बैठा हुआ आदमी ठीक करता है, उसको पता है ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये आस्था के धर्म के चक्कर में आकर मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मुसलमान मारेगा तुम्हें, मुसलमान दुश्मन है। SC ST को कहेगा यादव खा गए उत्तर प्रदेश बिहार में सारा माल, सारा आरक्षण ये छीन गए। भाई ऐसा किसी यादव ने SC का नहीं छीना, किसी ST ने यादव का नहीं छीना, ना गुज्जर ने जाट का समझा। ये सब RSS के मीडिया की प्लानिंग के तहत हम लोगों को बांटने का षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं अपने भाई का हक क्यों छीनूंगा? जब शोषित वंचित जो हमारे नीचे के भाई हैं, उन पर किसने हक अधिकार दिलाने का काम किया? उनको किसने दिलाने का हक दिया काम? बाबा साहब जब परेशान थे, कौन छत्रपति शिवाजी महाराज कौन उनको देता था, जिनको कोई किराए पर कमरा भी नहीं देता था? कौन बाबा साहब को हेल्प करता था? हम सब लोगों ने हमेशा अपने भाइयों का साथ दिया, हक नहीं छीनना है। लेकिन आपकी मीडिया जो है हम लोगों को लड़ाने के लिए, हम SC ST को आपस में और OBC को मुसलमान के साथ सबको लड़ा के ही तो काम कर रहा है, और उसमें आप भी उसी का काम कर रहे हो, मोदी को बढ़ावा दे रहे हो। आज EVM हटा के और बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, अगर 100 सीट भी आ जाते इस देश की सरकार की, तो इनका विरोध कहाँ कर रही है बड़ी पार्टियाँ? कांग्रेस तो नहीं कर रही विरोध। चुनाव आयोग कहता है कि आके कोई EVM को हैंग करके दिखा दे, यही बोलता है ना हर बार। जिस दिन वहाँ पे डेलीगेशन जाता है तो ये कहेगा भाई इसको हाथ बिना लगाए आप इसको हैंग करके दिखा दो, बिना हाथ लगाए हैंग कर दो। तो भाई भगवान के रिश्तेदार तो वो उच्च कोटि के हैं, हम तो नहीं हैं, वही हैं उच्च कोटि के, उसके रिश्तेदार तो ब्राह्मण ही कर सकता। अब एक बार बताओ, हर चुनाव में कैंडिडेट बदलता है, EVM वही है, तो क्या बिना हाथ लगाए कैंडिडेट का नाम चेंज कर देगा कोई? चुनाव आयोग से कोई पूछे, बिना हाथ लगाए उंगली, इस फोन को बिना उंगली लगाए, कंप्यूटर को बिना उंगली लगाए कोई फिल्म चेंज कर देना, कोई समाचार चेंज कर देना? हो ही नहीं सकता। मशीन का हाथ नहीं लगाने देंगे, छेड़खानी होती है। लेकिन छेड़खानी क्यों नहीं होती?
मेरे बच्चे के 55,000 रुपये अभी 3 दिन पहले हैंग कर लिए, मेरी लड़की के निकाल लिए 55,000 रुपये। कैसे चले गए वो? इस देश के अंदर ये जो डिजिटल आ रहा है ना, ये बैंक के बैंक खाली होने लगे लोगों के रात को। कैसे हो रहे हैं? तो तोड़ के आप वो हो सकता है तो ईवीएम हैंग क्यों नहीं हो सकती? जब रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस जो है 700 साइड यूक्रेन की कब्जा कर लिया, हमारी साइड वेबसाइट को पाकिस्तान हैंग कर लेता है। क्या बात कर रहे हो? ईवीएम क्यों नहीं हो सकती है? ईवीएम भी हैंग हो सकती है क्योंकि वो इंसान ने बनाई है, और जिस देश ने बनाई थी उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हो आप? इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से, अमेरिका का 4-4 दिन तक बैलेट पेपर से होता है, क्यों नहीं कराते वो ईवीएम से? एक बार ऐसे किया, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। भाई ये देश को गुमराह कर रहे हैं। इनकी जैसे रावण की नाभि में थी ना जान, ऐसे इनकी ईवीएम में जान है। इसलिए ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये हमारा नारा है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 90-10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुसंख्य समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।